शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए आदि शक्ति माँ भवानी, साहब श्री हरिंद्रानंद, मोहन नीलम देवी, सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान भोलेनाथ का बड़ा सुखद संदेश है, समझने का फेर है। बड़ा सुखद संदेश है, समझने का फेर है। समझने का फेर मैं क्यों बता रहा हूँ? देखिए, हम लोग पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसी बात नहीं। देवी देवता को मानते भी हैं और देवी देवता के विषय में बहुत कुछ जानते भी हैं। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन जो हमारे माता पिता से, दादा दादी से मिला, उस विषय पर हम देवी देवता को काफी हद तक जानते हैं। आप सभी लोगों को एक संदेश में ये बताना चाह रहा हूँ कि जानने वाली बात, जैसे हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, एक सरकारी नौकरी होती है, एक प्राइवेट होती है। सरकारी नौकरी में सब दौड़ के जाते हैं, भाग के जाते हैं कि हमको चाहे चपरासी के मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। सभी लोगों की कोशिश रहती है कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो हमारा जीवन नहीं, बुढ़ापा भी पार हो जाएगा। अब प्राइवेट में ज्यादा भी तनख्वाह मिलती है तब भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए नहीं संतुष्ट है कि कभी भी छूट सकती है। जब तक आप काम करने लायक हैं, जब तक आप काम करने लायक हैं, तब तक तो आपका आहो भगत होगा। लेकिन जहाँ काम से आप लाचार हो गए, वहां आपको उस नौकरी से निकाल दिया जाता है। सेम यही बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, यही सेम बात समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, वह पूजा पाठ भी कुछ इसी तरह का है। कोई भी बात कहता हूँ तो उसका तर्क होता है, बिना तर्क की कोई बात नहीं कही जाती है। सेम पूजा पाठ का भी हमारा आपका यही हिसाब किताब है। जब तक हम लोगों का ध्यान, मन, पूजा उस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक उस परमात्मा की दया कृपा बनी रहती है और हमारा भी हौसला रहता है कि चलिए भगवान की भक्ति में चलते हैं, देवी के जागरण में चलते हैं, कीर्तन में चलते हैं। और जाने के बाद भी मन बहल जाता है। यहाँ जब हम असहाय हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, नहीं जाने लायक रहते हैं, तो जैसे ही प्राइवेट की नौकरी छूट जाती है, अपना घर बैठ करके वो कितना भी दुखड़ा सुनावे, मालिक नहीं सुनता है। इसी तरह से कुछ जब तक हम पूजा पाठ करते हैं, तब तक सारे देवी देवता हमारी सुनते हैं और सुनते भी हैं, और साथ साथ और लोग भी सुनते हैं, हमारे आसपास वाले भी सुनते हैं। लेकिन जिस दिन असहाय हो जाते हैं, ना आसपास वाले सुनते हैं, ना देवी देवता सुनते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी वाली बात आप लोगों को बताऊं, ये जो गुरु का शरण मिला हम लोगों को, सिर्फ समझने का फर्क है। गुरु के कार्य, गुरु का स्थान, गुरु के चरणों में जो आप लोगों को जगह मिली है, ये वही मान के चलिए सरकारी नौकरी। लेकिन उसमें लोगों को जानकारी ज्यादा है, इसलिए सरकारी की तरफ भागते हैं। इस सरकारी नौकरी में उधर जानकारी नहीं है, कम है जानकारी। हमारे भगवान भोलेनाथ ने बहुत बढ़िया कहा था, बहुत बढ़िया कहा था कि शिष्यों, हम आप लोगों की जिंदगी के साथ और मरने के बाद, सरकारी नौकरी वाले यही तो कहते हैं कि जिंदगी के साथ रहेंगे और बुढ़ापा के भी साथ रहेंगे, पेंशन बन जाएगी, और जब तक आपके साथ चलेंगे तब तक हमारा आस करना और हम आपके आस को पूरा भी करेंगे। इसलिए हम सरकारी में भागते हैं। हमारे गुरु जी भी कहते हैं कि हमारे कार्य में आप जुड़ेंगे तो आप चर्चा में आवें या ना आवें, पूजा पाठ में आवें ना आवें, लेकिन आप लोगों के लिए, खास करके हमारे शिष्यों के लिए, महादेव पर हमारे शिष्यों के लिए किसी को दुआ मांगने की जरूरत नहीं है। हम खुद उन पर दुआ करेंगे, दया करेंगे। वह किसी लायक है ना है, अपने घर पर भी बैठ के कहेंगे कि हे महादेव,
आप मेरे गुरु, हम आपके शिष्य हैं। जब तक शरीर में जान था चर्चा भी करा और चर्चा भी सुना, आपके कार्य में सम्मिलित रहा, लेकिन अब हम असहाय हैं, हमारे पर दया कर दो। हमारे गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारे जब तक सांस रहेगी तब तक हम दया करेंगे और करते हैं। यह बात हमने देखा है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। हमारे दीवलोक में एक हमारे काकी बड़ा मशहूर थी, सही से दिखाई भी, वही उम्र हो गई थी, सही से दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश थी कि चर्चा में आती थी। हम लोग मना करते थे, फिर भी वो आती थी। लेकिन जब असहाय हो गई, नहीं आने लायक रही कुछ दिन, तो गुरु जी उसकी वहाँ भी मदद कर रहे थे। मतलब वैसे ही हालात तो भाई बुढ़ापे का था ही, सेवा पानी भी उसका नहीं वैसा हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि तेरी सेवा कौन करेगा। मैंने भजन गाया ना, शिव गुरु बने कमल के फूल। तो शिव गुरु ने कहा था कि तेरी तो सेवा बेटी मैं ही करूँगा। शिव गुरु रख दिए सर पर हाथ। तो सचमुच में उसकी सेवा गुरु जी करे। अंत जब आया तो मन में आया कि भाई तो नहीं, लेकिन भतीजा तो है ना, जरा अपना जन्मभूमि देख के आती हूँ। अपनी जन्मभूमि पर भाई भतीजा के देखने के लिए गई, वहाँ देखा, सबको मिला। इसका मतलब है कि जाने लायक थी, ठीक ठाक थी। वहाँ गई, वहाँ से जब देखभाल हो गई, रात रुकी, सबसे मिलजुल लिया, मन फेर करा कि वहीं चलेंगे, अपने घर चलेंगे। ये वो बच्चों से बोली कि बेटा अब हमको अपने घर पर पहुंचा दो। वो बच्चे बोले कि बुआ तैयार हो जाए, चल पहुंचा के आते हैं। बुआ तैयार हो करके टॉयलेट में गई है, बाथरूम में गई है, और वहीं उसका पैर फिसल गया। पैर फिसल गया, गिर गई, बेहोश हो गई। उठा के डॉक्टर के पास आई, होश आया। कहा, बुआ ने कहा कि बच्चों हमारे घर पहुंचा दो। डॉक्टर ने कहा कि अब दवा की जरूरत नहीं है, दुआ की जरूरत है, थोड़ा सेवा पानी कर लो, अब इनका आखिरी समय चल रहा है। देखिए कोई बीमारी नहीं, गुरु ने कहा था ना कि आखिरी दम साथ देंगे। तो आखिरी समय पर अपने शकूरपुर, अपने इस घर पर आई, अपने ससुराल में आकर के अपने बच्चों से, बहू से, पोती पोता से, सबसे मिली। मिलने के दूसरे दिन गुरु का आदेश आ गया, आ जाइए, सबसे मिल लिए ना, अब आ जाइए। बताइए, गुरु ने जो कहा था कि हम मरते दम तक साथ देंगे, सबसे मिलाया भी, सबसे मिलाया, और सबसे मिलाने के साथ साथ किसी के सेवा करने की मौका नहीं दिया। किसी को गुरु जी ने सेवा करने का मौका नहीं दिया। वह गुरु जी स्वयं सेवा करे, और स्वयं सेवा करते करते आदेश हुआ कि जब चलिए, अब यहाँ समय तुम्हारा पूरा हो गया। दूसरे दिन अंतकाल हो गया। वह हम लोग बड़ा प्यार से काकी कहते थे उसको, और काकी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। इसलिए मैं आप सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि सचमुच में सरकार गारंटी देता है, लेकिन ये उनसे बड़ा सरकार है, ये हमारे गुरु उनसे बड़ा सरकार है। ये जो गारंटी देते हैं, इनकी गारंटी कभी फेल नहीं हो सकती है। सरकार बदल सकती है, लेकिन हमारे गुरु की सरकार नहीं बदलेगी। इसलिए अपने गुरु के सरकार में, अपने गुरु सरकार के कार्य में अगर आप लोग जुड़ते हैं, सुख दुख के एक तरफ रख दो। सुख दुख तो एक जिंदगी का हिस्सा है, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। लड़ाई हमें जिंदगी से लड़नी है, वो लड़ाई जारी रहेगी, आप कहीं भी जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब दुख देते हैं तो दुख सहने की भी शक्ति देते हैं। ये परमात्मा के हाथ में है पावर, और शक्ति भी देती है। जब तक उन्हें ऐसे ऐसे लोग हैं कि लगता नहीं कि इनके प्राण कहाँ अटका हुआ है, लेकिन वो अटका इसीलिए है कि जितना तुमने कर्तव्य किया है उसको भोगना है, इसलिए वो नहीं तो वो नहीं बच सकते। लेकिन उतना दिन उनको वह जलवा दिखाते हैं, और जब समय पूरा होता है तो पता लगा कि कब निकल गए पता नहीं।
तो गुरु के शरण में मेरा ये संदेश है कि सचमुच में इनकी गारंटी मानने लायक है। अगर कोई मान लेगा मन से कि हे महादेव, हे मेरे गुरु, दुख हो चाहे सुख हो, आपके कार्य में अगर जुड़ गए हैं तो इतनी दया करना कि कभी मन विचलित ना हो। आपके शरण में आखिरी दम तक ये लड़ाई हम लड़ते हैं। इस तरह से विचार बनाइए। सचमुच में ये महादेव सरकार बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुखमय, बहुत ही जिसको कहते हैं भोलेनाथ, तो ये भोलेनाथ भी ऐसे ही हैं। आज तक हमको मिले नहीं, लेकिन मिले तो पहचानने में भूल मत करना। सचमुच में वही भोलेनाथ हैं जिसे भोलेनाथ कह के लोग बुलाते हैं, लेकिन फिर भी भोलेनाथ ये नहीं कहते हैं कि अरे नहीं यार हम भोलेनाथ नहीं, हम भी बहुत होशियार हैं, हम भी बहुत तेज हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि हमको भोलेनाथ बुलाते हो तब भी बहुत अच्छा लगता है, महादेव बुलाते हो जब भी बहुत अच्छा लगता है, अगर कोई अवघड़नाथ बुलाता है कहते हैं जब भी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो उनको भोलेनाथ कहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ गुरु कार्य में मोनो समय के अनुसार चर्चा हो रही है, और इस चर्चा में अब आप लोग थोड़ी सी दया मांग लो सभी लोग मिलके। यह दया ही लेके हमको घर भी जाना है, संग भी जाना है, तो इस दया का कार्य आरंभ है। तो आप लोग दया मांग लें। ईश्वर आप हमारे गुरु, करे दो हम पर थोड़ी दया। ईश्वर आप हमारे गुरु, करे दो हम पर थोड़ी दया। सारा जगत है बैरी मेरा, सारा जगत है बैरी मेरा, तू ही है एक राह दिखा। ईश्वर आप हमारे गुरु, कर दो हम पर थोड़ी दया। ईश्वर आप हमारे गुरु, कर दो हम पर थोड़ी दया, कर दो हम पर थोड़ी दया। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा सुनिए, लेकिन वही